मर्डर जैसी गंभीर मुकदमे में बेगुनाह ग्रामीणों के नाम मुकदमा दर्ज होने पर ग्रामीणों ने काटा हंगामा। सैकड़ों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को दी घटना की सही जानकारी। बेगुनाह ग्रामीणों को बचाने के लिए पूरा गांव हुआ एकत्र। ग्रामीणों की इस तरह की एकता को देखकर पुलिस प्रशासन की योजना फेल होती नजर आई। फर्जी मुकदमे में नाम दर्ज कराकर पूरे परिवार को आरोपी बनाने की थी योजना। पुलिस अधीक्षक ने निष्पक्ष से जांच करने का दिया आश्वासन। भारत देश का कानून कहता है कि कोई साक्ष्य के अभाव में गुनहगार बच जाए, परंतु किसी बेगुनाह नागरिक को सजा नहीं मिलनी चाहिए। वर्तमान समय में कानून व्यवस्था को चलाने वाले लापरवाह एवं स्वार्थी लोगों की वजह से भारत की जेलों में बेगुनाहों की तादाद बढ़ती जा रही है। इस वजह से देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी अफसोस जताते हुए कानून व्यवस्था में सुधार करने की बात रखी है। जनपद हमीरपुर में ऐसी घटनाओं सुनने में आम बात लगने लगी है। आपको बता दें कि हमीरपुर के समेरपुर थाना के गाँव बिरखेरा में 23 सितम्बर को 85 वर्षीय वृद्ध गोपीपाल अपने घर के पास बैठा था। तभी उन्हीं के पारिवारिक रिश्तेदार मूलचंद, जो कि एक दूसरे के जीजा बहनोई लगते हैं, जिनमें सड़क में पड़ी मिट्टी को लेकर कहासुनी हुई और एक दूसरे की गाली गलौज देते हुए झगड़ा करने लगे। झगड़ा इतना बढ़ गया कि मूलचंद ने गोपीपाल को लाठी से प्रहार कर दिया। लाठी का प्रहार होते ही गोपीपाल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद मृतक परिवार वालों ने थाना समेरपुर में ही परिवार के चारों भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। आपको बता दें कि ये मामला तब पकड़ा जब आरोपी परिवार स्वयं अपने अपराधी व्यक्ति को थाना समेरपुर में हाजिर किया। तब उन्हें अवगत हुआ कि पीड़ित परिवार ने आरोपी परिवार के चारों भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और इस मुकदमे को लिखवाने में लिए भाजपा में शामिल हुए नेता का हाथ है। आपको बता दें कि गोपनीय जानकारी मिली है कि ग्रामीणों ने बताया कि सुमेरपुर ब्लॉक के नेता के द्वारा पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाते पहले चारों भाइयों के खिलाफ मुकदमा लिखाया गया है। उसके भाई चारों भाइयों को गिरफ्तार करने का दबाव बनाया गया है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन ने 1 अक्टूबर को दूसरे भाई उदित नारायण को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिसके चलते ग्रामीणों ने 3 अक्टूबर को जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को ग्रामीणों की मौजूदगी में बेगुनाह ग्रामीणों को बचाव और उनके मुकदमे वापस लेने का अनुरोध किया, जिसमें पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा ने निष्पक्ष जाँच करने व कार्रवाई का आश्वासन दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार भारतवंशी आज आए हमीरपुर के प्रांगण में, जहां पे सैकड़ों लोगों की भीड़ की तादाद है और उनकी एक मांग है कि जो पुलिस के द्वारा जो निर्दोष लोग फंसाए जा रहे हैं उनको बचाया जा सके। अब हम जानते हैं कि क्या है मामला, आखिरकार किस तरह के निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है और हम जानेंगे कि क्या प्रकरण है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजना पाल है और मैं एक बिरखेरा से हूँ। क्या मामला है? मामला ये है सर कि मेरे बड़े पापा मूलचंद पाल और गोपीपाल का कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था। इससे गोपीपाल की मृत्यु हो गई। उसमें से मेरे पापा लोग 4 भाई हैं। जो मूलचंद पाल से झगड़ा हुआ था उनके अन्य भाई 3 हैं, सदासुख, जयकरण और उदित। इनको झगड़ा हुआ था मूलचंद पाल से और फंसाया उनको तीनों भाइयों को जा रहा है। जो मेन अपराधी है वो इस टाइम पे पुलिस कस्टडी में है और जो उसके अन्य भाई हैं उनको भी मुकदमे में झूठा आरोप लगाया जा रहा है। तो मेरी मांग ये है जो 3 लोगों को मुकदमे में झूठा आरोप लगाया जा रहा है उनको न्याय मिलना चाहिए और जो मेन अपराधी है वो अभी पुलिस कस्टडी में है। जब ये घटना घटी थी तो मौके में कोई वारदात में कोई थे वहाँ पे? जी, कौन थे वहाँ पे? लाला राम पाल का लड़का था सर और धर्मा यादव का लड़का था। अब हम देखते हैं कि पुलिस का क्या कहना है, क्योंकि कभी भी कोई घटना होने के बाद पुलिस का काम होता है जो विवेचना करना, विवेचना के बाद ही दोष सिद्ध होता है। अब हम जानेंगे कि आखिरकार धरातल में क्या हुआ था, जिसमें हमारी इंडिया 24 की टीम ने ग्राउंड जीरो पे पहुंचकर घटना स्थल की सत्यता जानने की कोशिश की, जिसमें हमारे द्वारा सर्वप्रथम पीड़ित परिवार से मिलना हुआ, जिसमें हमने घटना की सत्यता जानने की कोशिश की, जिसमें पहले तो उनके द्वारा बयान देने से इनकार किया गया, परंतु बाद में मृतका की बहन ने बयान देते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त की। सुने उन्होंने क्या कहा। दादी, क्या नाम है आपका? राजेश्वरी। जो घटना 23 तारीख को घटी है, हाँ। वो गोपी जी आपके कौन थे? गोपी के भाई रहा, मेरा भाई था। घटना घटी थी? ये घटना कुछ नहीं, लड़ाई भिड़ाई थी। अब कहता था, सब लोग से कहता रहे होगा, मुझे पता नहीं कि मारेगा कि न मारेगा, धोखे में मारा है। और इधर माटी डाला था तो मेरा भाई कहता था, मैं कह भैया लड़ना नहीं है, तो ये द्वारे से निकलता था मेरा भाई
अब वहाँ की रास्ता बंद कर दिया मेरा भाई, तो रास्ता बंद कर दिया, यदुआ से निकलने लगा और धोखे में मार दिया। मुझे क्या पता कि मेरे भाई को मार डालेंगे, नहीं मैं इधर रखते नहीं। कैसे मारा था? लाठी से। हाँ, इधर गया था तो चारों भाई, एक भाई इधर खड़ा था और दो भाई उधर थे घर में, एक भाई इधर खड़ा था और दो भाई उधर थे घर में, सब यही चारों यही थे और वो मारा था। तो जब लाठी मारा, किसने मारा था सबसे पहले मूलचंद मारा था, मूलचंद मारा था, फिर बाद में आगू जीत गया था तो उसके मार कर गिरा दिया और फिर उसको मार के इधर भीतर आया अंदर से। अब आप इनके बयान से समझ गए होंगे कि कहीं न कहीं घटना में पूरे परिवार को फंसाने की साजिश रची गई है, क्योंकि मृतक की बहन ने स्वयं स्वीकार किया है कि घटना के समय दो भाई घर में थे, एक भाई इधर खड़ा था और दो भाई उधर थे घर में। और उसके बाद जब हमारी टीम घटना के पास बनी दुकान में गई तब वहां मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि घटना में मात्र मूलचंद ही था और उसके भाइयों को गलत फंसाया जा रहा है। राजन जी, 23 तारीख को एक घटना घटी थी, किसी गोपीराम जी की कोई हत्या हुई थी, क्या था मामला? मामला यही था कि बाबूजी सुबह सुबह बस ये सुनने को मिला कि कागज जैसे कि वो बरेती ने आकर के उसके एक आठ डंडे मार दी। किस जगह घटना घटी थी? यहाँ मैं किसरुआ के पास, ये जो पीपल के पेड़ लगा है। अच्छा, तो किसने मारा था? अब बरेती को सुनने को मिल रहा था कि बरेती ने मारा। मौके में कोई था यहाँ पे? मौके में लाला राम का लड़का था एक। अच्छा, लाला राम का लड़का। और उन्होंने ही बताया कि घटना के समय दो लड़के मौके पे मौजूद थे, जिनमें से एक लाला राम पाल का लड़का। क्या नाम है तुम्हारा? सुमित। किस गांव के निवासी हैं? बिरखेरा। किस क्लास पढ़ते हो? 7। क्या उम्र होगी तुम्हारी? 12। अच्छा सुमित, 23 तारीख को यहाँ एक घटना घटी थी जिसमें बताया गया था कि गोपीराम को लाठी डंडे से मार के मार दिया था। क्या थी घटना? पता नहीं। तुमने देखा नहीं था? देखा है। क्या था? आया था वही अकेला, हाँ। वही से मारने लगा था। किसको मारने लगा था? वही जो मर गया। जो मर गया उसको मारने लगा था। किसने मारा था? ये भाई मूलचंद ने। अच्छा, तो वहाँ पे एक ही आदमी था कि कई और भी थे? एक आदमी था। तो कितनी लाठी मार दी थी? पता नहीं, 10-15 लाठी मार दी थी। तो मौके में मर गया था। क्या नाम है तुम्हारा? रवि पाल। किस गांव के निवासी? बिरखेरा। रवि जी, 23 तारीख को एक घटना घटी थी जी, जिसमें बताया गया है कि लाला राम पाल का लड़का रवि मौके में मौजूद था। जी मौजूद थे। क्या घटना थी? वहाँ पर हम लोग बैठे थे। कौन कौन? मैं था, एक छोटा लड़का और था, दोनों लोग बैठे थे। हाँ। ये बुड्ढा भी बैठा था वहीं मौजूद। हाँ। ये आया टट्टी कुल्ला होके आया। कौन आया? वो जो मूलचंद पाल। हाँ। आया, वो बुड्ढे को मारने लगा। कोई बात विवाद हुआ था क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ था। ऐसे खाली बैठा था, आके मारने लगा। हाँ। और कोई नहीं था, खाली वो ही था। अच्छा, मूलचंद अकेले था? जी। शिकायत में बताया गया कि मूलचंद के जो 3 और भाई हैं वो भी मौके में लाठी डंडा लिए थे। क्या इसकी घटना थी सही? नहीं, ये सब गलत है। खाली वही बुड्ढा भरा अकेले था मारने के लिए, और कोई नहीं था। न उनके कोई भाई थे, खाली अकेले था। तो जो मूलचंद है वो भी बुढ़ा है क्या? हाँ, वो भी बुड्ढा ही है। अच्छा, कितनी उम्र होगी उसकी? लगभग होगी वही 70-75 साल। उसकी भी 70-75 उम्र है। और जो गोभी मरा है उसकी उम्र कितनी रही होगी? उसकी उम्र होगी लगभग 80 के आसपास। अच्छा। तो क्या मौके में खत्म हो गया था? जी नहीं, कम से कम 2-3 घंटे के बाद। 2-3 घंटे। तो क्या ये बयान आप लिखित तौर से पुलिस ने आपसे संपर्क किया है? जी है? जी। पुलिस ने आपसे पूछा तो क्या बयान दिया था? यही बयान दिया था जो आपको दिया। तो रवि, पुलिस ने आपसे संपर्क किया था? जी किया था। पुलिस ने क्या पूछा था? कुछ नहीं पूछे, आप पूछ रहे हैं, यही पूछा था पुलिस ने। तो आपने क्या जवाब दिया था? यही जवाब दिया था, खाली एक लोग था मारने के लिए, बाकी वो 3 निर्दोष थे। वहाँ कोई है ही नहीं था मौके। पुलिस कब आई थी? पुलिस उसी दिन आई थी। अब मौके पे मौजूद गवाहों के बयान सुनकर समझ गए होंगे कि आखिर घटना क्या थी, परंतु कुछ धूर्त नेताओं ने पूरी घटना में बेगुनाह परिवार को फंसा देने की योजना बनाकर एक परिवार को आपस में लड़ने का घिनौना कृत्य किया है। अब सच्चाई क्या रहेगी, ये पुलिस प्रशासन की जांच का विषय है। जांच रिपोर्ट लगने के बाद ही पता चलेगी कि क्या जो षड्यंत्र के तहत जितने लोगों के नाम बढ़ाए गए हैं, क्या उनको राहत मिलती है
या वो भी बेगुनाहों की तरह स्वार्थी पुलिस प्रशासन की एक धुत नेताओं के चलते जेल जाएंगे। परंतु हम ग्राम बिरखेरा की ग्रामीणों को सैल्यूट करते हैं कि पहला गांव देखा कि आज के समय में सच्चाई के लिए एकजुट होकर सामने आया, वरना गांव के एकता और ईमानदारी खत्म होती नजर आ रही है। यदि आप हमारी खबरों की खोजी पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।